नमस्कार, आपका स्वागत है ज्योतिष साधना चैनल पर। दोस्तों, नवरात्रि के पावन अवसर पर हर भक्त मां दुर्गा की कृपा पाने के लिए श्रद्धा और आस्था के साथ व्रत रखते हैं। इस दौरान कुछ खास बातों का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक होता है, जिससे व्रत सफल हो और माता रानी की विशेष कृपा प्राप्त हो सके। इस वर्ष चैत्र नवरात्रि 30 मार्च 2025 रविवार से प्रारंभ होकर 6 अप्रैल 2025 रविवार को समाप्त होगी। खास बात यह है कि इस बार नवरात्रि केवल 8 दिनों की होगी, क्योंकि अष्टमी और नवमी तिथि एक ही दिन पडीडीएच रही हैं। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त 30 मार्च 2025 को प्रातः 6:01 से लेकर 10:02 तक रहेगा। इसके अतिरिक्त अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:01 से 12:20 तक रहेगा। इस नवरात्रि की शुरुआत रविवार को हो रही है, जिससे माता दुर्गा का आगमन हाथी पर होगा, जिसे बहुत शुभ माना जाता है। यह सुख और समृद्धि का प्रतीक है। नवरात्रि के प्रत्येक दिन मां दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों की पूजा की जाएगी। 30 मार्च मां शैलपुत्री, 31 मार्च मां ब्रह्मचारिणी, 1 अप्रैल मां चंद्रघंटा, 2 अप्रैल मां कूष्मांडा, 3 अप्रैल मां स्कंद माता, 4 अप्रैल मां कात्यायनी, 5 अप्रैल मां कालरात्रि, 6 अप्रैल मां महागौरी और मां सिद्धिदात्री। अष्टमी और नवमी। कलश स्थापना के लिए आवश्यक सामग्री में रोली, सिंदूर, चंदन, चुनरी, सुपारी, पुष्प, हवन सामग्री, धूप, कपूर, लौंग, गंगाजल, पान का पत्ता, पंचामृत, अक्षत और फल आदि शामिल हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार कलश में ब्रह्मा, विष्णु, महेश और देवी शक्ति का वास होता है। नवरात्रि के दौरान कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है। इन 9 दिनों में ऐसी कोई भी सब्जी नहीं खानी चाहिए जिससे व्रत खंडित हो जाए और माता रानी की कृपा प्राप्ति में बाधा आए। इस बार नवरात्रि के पहले दिन इंद्र योग और हस्त नक्षत्र का शुभ संयोग बन रहा है, जिससे कलश स्थापना और व्रत का महत्व और भी बढ़ जाता है। व्रत रखने वाले भक्तों के लिए यह अत्यंत लाभकारी माना जाता है। नवरात्रि व्रत के दौरान शरीर को ऊर्जावान बनाए रखने के लिए कुछ विशेष चीजों के सेवन की सलाह दी जाती है। साथ ही व्रत के नियमों का पालन करने से माता रानी की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। अगर आप भी माता दुर्गा की कृपा पाना चाहते हैं तो श्रद्धा और भक्ति के साथ इन नियमों का पालन करें। यह चीजें न केवल भूख को नियंत्रित रखती हैं, बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी होती है। हालांकि जानकारी के अभाव में कई लोग कुछ ऐसी चीजें खा लेते हैं जो सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकती हैं। इनके सेवन से पेट संबंधी समस्याएं, थकान और सुस्ती हो सकती हैं। इसलिए यह जानना जरूरी है कि व्रत के दौरान किन चीजों से बचना चाहिए। नवरात्रि व्रत में अनाज का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह व्रत के नियमों के अनुसार वर्जित होता है। गेहूं, मकई का आटा, सूजी और सभी प्रकार की दालों से बचना चाहिए। इनकी जगह आप साबूदाना या कुत्तुम कर सकते हैं। प्याज और लहसुन का सेवन नवरात्रि के दौरान बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये तामसिक भोजन की श्रेणी में आते हैं और इनके सेवन से व्रत भंग हो सकता है। इसके स्थान पर आप लौकी, आलू और टमाटर जैसी सात्विक सब्जियां खा सकते हैं। अत्यधिक तले भुने भोजन का सेवन करने से भी बचें। लंबे समय तक भूखा रहने के बाद बहुत अधिक तला भुना खाना खाने से पेट में भारीपन, गैस और अन्य समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए हल्का और सुपाच्य भोजन करें ताकि आपका स्वास्थ्य ठीक रहे। माताएं, बहनें, आप सभी से अनुरोध है कि कमेंट बॉक्स में जय माता रानी अवश्य लिखें, जिससे माता रानी की कृपा आप पर बनी रहे और आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो। माता रानी का आशीर्वाद पाने के लिए इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय मां जरूर लिखें। मांसाहारी भोजन जैसे मांस, मछली, अंडे और अन्य मांसाहारी उत्पाद नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाते हैं और आध्यात्मिक विकास में बाधा डालते हैं। नवरात्रि के दौरान इनका सेवन करने से देवी की कृपा प्राप्त नहीं होती। मांसाहारी भोजन से शरीर और मन अशांत होते हैं, इसलिए इस पवित्र समय में इन्हें त्यागना चाहिए। शराब और नशीले पदार्थ जैसे शराब, बियर, वाइन और अन्य मादक द्रव्य भी नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाते हैं और घर में अशांति का कारण बनते हैं। नवरात्रि में इनका सेवन करने से मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। लहसुन और प्याज को तामसिक भोजन माना जाता है, जो आध्यात्मिक उन्नति में बाधा डालते हैं। नवरात्रि में इनका सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह शरीर में गर्मी बढ़ाते हैं और पूजा के प्रभाव को कम कर सकते हैं। इनके स्थान पर सात्विक और हल्की सब्जियों का उपयोग करें। कच्चे अनाज जैसे कच्चा चावल, गेहूं या अन्य बिना पकाए अनाज पाचन संबंधी समस्याएं पैदा कर सकते हैं।
नवरात्रि के दौरान शरीर को शुद्ध और ऊर्जावान बनाए रखने के लिए इन्हें खाने से बचे तेल और घी से बने अधिक तले भुने व्यंजन शरीर में भारीपन और सुस्ती ला सकते हैं। नवरात्रि के व्रत के दौरान अधिक तेल और घी के सेवन से गैस, अपच और अन्य समस्याएं हो सकती हैं। इसीलिए हल्का और सुपाच्य भोजन करें। समुद्री भोजन जैसे मछली, झींगे और अन्य जलजीव भी तामसिक भोजन की श्रेणी में आते हैं। इनका सेवन करने से शरीर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और मन अशांत हो जाता है। नवरात्रि के दौरान इन चीजों से दूर रहना चाहिए। मांसाहारी मिठाइयाँ और अन्य मांसाहारी उत्पाद भी तामसिक ऊर्जा को बढ़ाते हैं। नवरात्रि में इनका सेवन करने से आध्यात्मिक साधना बाधित होती है, इसलिए इन्हें व्रत में शामिल नहीं करना चाहिए। कुछ लोग नवरात्रि के व्रत में सुबह केवल फल खाते हैं, लेकिन सिर्फ फलों पर निर्भर रहना सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है। इससे ब्लड शुगर तेजी से बढ़ सकता है और थोड़े समय बाद फिर से भूख लग सकती है। इसलिए नाश्ते में फलों के साथ साथ ड्राई फ्रूट्स, सीड्स या जूस भी शामिल करें ताकि शरीर को पर्याप्त ऊर्जा मिल सके। भक्तों, हमारा चैनल ज्योतिष साधना हमेशा आपको सही और महत्वपूर्ण जानकारी देने का प्रयास करता है। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक करें और इसे हर माता बहन तक जरूर पहुंचाएं ताकि वे भी इसका लाभ उठा सकें। और आप लोग कमेंट बॉक्स में जय माता रानी लिखना ना भूलें। अक्सर लोग नवरात्रि के व्रत में अपनी डाइट में साबूदाना शामिल करते हैं। कोई इसे खिचड़ी के रूप में खाता है तो कोई टिक्की बनाकर इसका सेवन करता है। लेकिन ध्यान रहे, किसी भी चीज की अधिकता सेहत के लिए हानिकारक हो सकती है। साबूदाने में स्टार्च अधिक होता है जो शरीर में ग्लूकोज में बदल जाता है और ब्लड शुगर लेवल तेजी से बढ़ा सकता है। इससे शरीर में ऊर्जा की कमी हो सकती है और जल्दी भूख लग सकती है। इसलिए साबूदाने की खिचड़ी या टिक्की का सेवन सीमित मात्रा में करें। इसकी जगह समा के चावल या कुतुम आलू का इस्तेमाल किया जा सकता है। आप दही आलू, जीरा आलू, आलू टमाटर की सब्जी या आलू के पकोड़े बना सकते हैं। कद्दू भी एक अच्छा विकल्प है। इसे खट्टा मीठा बनाकर या पकोड़े के रूप में खाया जा सकता है। शकरकंद का हलवा, टिक्की या चाट बनाकर खाया जा सकता है। अरबी भी उपयुक्त है। इसे सूखी सब्जी, दही, अरबी टिक्की या कटलेट के रूप में खा सकते हैं। रतालू और सूरन का भी सेवन किया जा सकता है। आप सूरन चिप्स या सब्जी बना सकते हैं। कच्चे केले से सब्जी, केले के चिप्स या फ्राई बनाकर खाया जा सकता है। कच्चा या आधा पका पपीता हलवे या सलाद में इस्तेमाल किया जा सकता है। टमाटर का उपयोग करी या चटनी में किया जा सकता है। कुछ लोग व्रत में पालक, लौकी, खीरा और गाजर भी खाते हैं। अन्य व्रत अनुकूल खाद्य पदार्थों में साबूदाना से बनी खिचड़ी, वड़ा, लड्डू, टिक्की और खीर शामिल है। मखाना या फूल मखाना भी अच्छा विकल्प है। इसे भूनकर या खीर के रूप में खाया जा सकता है। सभी तरह के ड्राई फ्रूट्स और फल भी व्रत में लिए जा सकते हैं। अगर आप नवरात्रि का व्रत रख रहे हैं तो आपको इन 9 दिनों में पूरी श्रद्धा और नियमों का पालन करना चाहिए। सबसे पहले ब्रह्मचर्य का पालन करें। किसी भी प्रकार का झूठ न बोलें और क्रोध से बचें। नवरात्रि के इन पावन दिनों में किसी भी महिला या कन्या का अनादर न करें। यदि आप व्रत नहीं भी रख रहे हैं तो भी तंबाकू, गुटखा, पान, मांसाहार और अत्यधिक मसालेदार भोजन से बचना उचित होता है। व्रत के दौरान बार बार पानी पीने से बचें क्योंकि यह पाचन तंत्र पर अतिरिक्त भार डाल सकता है। बहुत से लोग दिन में 2 बार भारी भोजन कर व्रत का पालन करते हैं, लेकिन ऐसा करने से व्रत का सही लाभ नहीं मिल पाता। व्रत को नियमों के अनुसार रखना चाहिए। नवरात्रि में विभिन्न प्रकार के उपवास किए जाते हैं, जैसे रसाहार उपवास, फलाहार उपवास, लघु उपवास और पूर्ण उपवास। प्रत्येक व्यक्ति अपनी क्षमता और शरीर की आवश्यकताओं के अनुसार उपवास रख सकता है। व्रत के दौरान यात्रा, अनुचित वार्तालाप, गाली गलौच और अपशब्दों से बचना चाहिए। केवल नियम पूर्वक व्रत करने से ही इसका पूर्ण फल प्राप्त होता है। हालांकि कई लोग इन नियमों की अवहेलना करते हैं। यदि किसी की शारीरिक स्थिति ठीक न हो या व्रत रखने से कमजोरी या अन्य कोई स्वास्थ्य समस्या उत्पन्न हो सकती हो तो व्रत रखना आवश्यक नहीं हो। मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को भी व्रत न रखने की सलाह दी जाती है। अगर किसी को आवश्यक यात्रा करनी हो या किसी महत्वपूर्ण परिस्थिति का सामना करना पड़ रहा हो तो ऐसे में व्रत को स्थगित किया जा सकता है। युद्ध जैसी परिस्थितियों में भी व्रत को त्याज्य माना गया है। शास्त्रों के अनुसार माता का व्रत रखने वालों को विधिपूर्वक पूजा अर्चना करनी चाहिए। व्रत को बीच में नहीं तोड़ना चाहिए, लेकिन यदि कोई गंभीर कारण हो तो माता से क्षमा मांगकर ही व्रत समाप्त करें। यदि आप एक समय भोजन करने का संकल्प ले चुके हैं
तो यह जानना आवश्यक है कि कौन से खाद्य पदार्थ ग्रहण करने योग्य हैं और किनका त्याग करना चाहिए। उदाहरण के लिए, नवमी के दिन लौकी नहीं खाई जाती। सप्तमी, अष्टमी या नवमी को व्रत पारण के बाद विधिवत रूप से व्रत का उद्यापन अवश्य करें। 9 कन्याओं को भोजन कराकर और दक्षिणा देकर ही व्रत को पूर्ण माना जाता है, तभी इसका संपूर्ण फल प्राप्त होता है। नवरात्रि के दौरान कुछ विशेष उपाय करने से मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण हो सकती हैं। हर दिन पवित्रता और भक्ति के साथ आराधना करने से माता दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में जागकर पूजा करना शुभ माना जाता है। देर तक सोने से बचें, क्योंकि मान्यता है कि इस समय माता दुर्गा धरती पर भ्रमण करती हैं और जो घर स्वच्छ व सकारात्मक ऊर्जा से युक्त होते हैं वहां माता का वास होता है। सुबह भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करें और उसमें लाल फूल या लाल चंदन मिलाएं, जिससे माता की कृपा प्राप्त हो सके। नवरात्रि के दौरान किए गए विशेष उपायों का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। घर में स्वच्छता बनाए रखना अनिवार्य होता है। विशेष रूप से घर के द्वार को खुला रखें ताकि सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहे और माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करें। हिंदू धर्म में रंगोली बनाने का विशेष महत्व है, क्योंकि यह घर में नकारात्मक ऊर्जा को रोकती है और देवी देवताओं को आकर्षित करती है। यदि आप धन संपत्ति से जुड़ी समस्याओं का सामना कर रहे हैं तो मुख्य द्वार पर रंगोली बनाना लाभदायक सिद्ध हो सकता है। नवरात्रि के दौरान स्वास्तिक चिन्ह का निर्माण शुभ माना जाता है। यदि किसी कारणवश घर के बाहर स्वास्तिक नहीं बना सकते तो इसे कागज पर बनाकर घर के भीतर किसी दीवार पर लगा सकते हैं। यह उपाय नकारात्मक शक्तियों को दूर कर सुख समृद्धि को आमंत्रित करता है। यदि नवरात्रि के दौरान आपके द्वार पर कोई पशु आता है तो उसे खाली हाथ न लौटाएं, क्योंकि देवी देवता किसी भी रूप में आ सकते हैं। यदि आप उनका उचित सत्कार नहीं करेंगे तो उनकी कृपा प्राप्त नहीं होगी। सुबह सुबह घर आए किसी भी अतिथि को कुछ न कुछ अवश्य दें, चाहे वह भोजन हो या जल। नवरात्रि में तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाना अत्यंत शुभ माना जाता है। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और देवी लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। प्रातःकाल सूर्य को जल अर्पित करें और तुलसी के समीप घी का दीपक जलाकर आराधना करें। यह उपाय घर में धन और समृद्धि को बनाए रखने में सहायक होता है। नवरात्रि के दौरान माता के 9 रूपों की पूजा की जाती है, जिससे भक्तों की समस्त इच्छाएं पूर्ण होती हैं। यदि आप नवरात्रि में अपनी राशि के अनुसार उपाय करना चाहते हैं तो यह अत्यधिक लाभकारी होगा। ज्योतिष के अनुसार हर राशि के लिए कुछ विशेष उपाय होते हैं जिनसे माता दुर्गा की कृपा प्राप्त की जा सकती है। इसलिए यदि आप अपनी राशि हमें कमेंट में लिखकर बताएंगे तो हम आपको आपके अनुकूल उपाय बता सकते हैं। नवरात्रि में माता रानी को प्रसन्न करने के लिए सभी भक्त व्रत रखते हैं और श्रद्धापूर्वक पूजा करते हैं। यह व्रत केवल उपवास का नाम नहीं है, बल्कि यह एक संकल्प होता है जिसमें मन, वचन और कर्म की शुद्धता का विशेष ध्यान रखा जाता है। माता रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए नियमों का पालन आवश्यक है। यदि यह जानकारी उपयोगी लगे तो इसे अपने परिवार व मित्रों तक साझा करें, ताकि सभी माता दुर्गा की कृपा प्राप्त कर सकें। जय माता दी।